हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सीमा। तो आज के सेशन में हम लोग जस्टिस के पार्ट 3 के साथ हैं। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए। हमने कल चर्चा की थी कि अगर हम न्याय के अवधारणात्मक विकास को देखें, एक अवधारणा के रूप में न्याय का विकास कैसे हुआ, तो इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला यूनानी काल, दूसरा मध्ययुगीन काल और तीसरा आधुनिक काल। यूनानी काल में न्याय पर क्या विचार थे, कौन कौन से विचारकों ने इस पर अपने महत्वपूर्ण विचार दिए थे, उस पर हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी। आज के इस सेशन में हम लोग मध्ययुगीन काल में न्याय पर क्या विचार थे, इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मध्य युग में चर्च और राज्य के बीच लगातार संघर्ष चलता रहता था कि चर्च सर्वोच्च है या राज्य। और इसी कारण से जो विचारक हैं वो भी 2 भागों में बटे हुए थे। एक वे विचारक जो चर्च की सत्ता को सर्वोच्च मानते थे और दूसरे वे विचारक जो राज्य की सत्ता को सर्वोच्च मानते थे। तो इसी आधार पर हम 2 भागों में विचारकों को बांट सकते हैं। पहले जो चर्च के समर्थक थे इसे ईसाईयतवादी विचारक कहा गया, और दूसरे जो राज्य के समर्थक थे उन्हें अरस्तुवादी विचारक कहा गया। जो ईसाईयतवादी विचारक थे उनमें शामिल है पॉप गैल्सियस, सेंट ऑगस्टाइन, संत ग्रेगरी प्रथम और थॉमस एक्विनास। तो आपको ये याद रखना है कि कौन कौन से विचारक चर्च के समर्थक थे। तो पॉप गैल्सियस, सेंट ऑगस्टाइन, संत ग्रेगरी प्रथम, थॉमस एक्विनास। और इनके अनुसार जो न्याय का स्रोत है वो कौन है? चर्च है, यानी यह चर्च की सत्ता को ही सर्वोच्च मानते थे। दूसरे वे हैं जो राज्य की सत्ता को सर्वोच्च मानते हैं, यानी कि अरस्तुवादी विचारक, और इसमें शामिल हैं दांते अलिघिरा, मार्सिलियो दी पाडुआ और मैकियावेली। और राज्य को ये न्याय का स्रोत मानते हैं और चर्च को राज्य के अधीन रखना चाहते हैं। इनके अनुसार राज्य ही न्याय का स्रोत है और चर्च को इसके अधीन रहना चाहिए। दांते का एक फेमस स्टेटमेंट है, एक फेमस कथन है जो आपको याद रखना है। दांते कहते हैं कि राज्य सूर्य के समान है और चर्च चंद्रमा के समान है। राज्य किसके समान है? सूर्य के। और चर्च किसके समान है? चंद्रमा के। और जिस प्रकार से चंद्रमा को सूर्य पर निर्भर रहना पड़ता है, उसी प्रकार से चर्च को भी क्या होना चाहिए? राज्य पर निर्भर होना चाहिए। तो ये कौन कहते हैं? दांते कहते हैं। आपको ये याद रखना है। तो आज हमने मध्ययुगीन में न्याय पर क्या विचार थे इस पर चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आधुनिक काल में न्याय पर क्या विचार है इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो जरूर देखिएगा उस वीडियो को भी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।